संगानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों, तो आप सभी श्रीमद् भागवत कथा की श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने भगवान श्री भागवत की कथा को क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है, पठन किया है। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा की पंचम स्कंद की 24वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जन, श्रोतागण भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, पठन करें, मनन करें, कीर्तन करें, भजन करें। बोलिए श्री राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं कि रवि के नीचे ग्रह जीते ते सब कहूं सुनाय, अनलादिक वर्णन करो अब 24 अध्याय, अब 24 अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, हे राजन, कोई विद्वान कहते हैं कि सूर्य के नीचे के भाग में 10 सहस्त्र योजन के अंतर पर यह राहु नक्षत्र के समान घूमता है। यह राहु सिंहिका राक्षसी का पुत्र, असुरों में नीच, किसी प्रकार से देव भाग और ग्रह भाव को प्राप्त होने की योग्य नहीं था। केवल भगवान की कृपा से इसने देव भाव और ग्रह भाव प्राप्त कर लिया है। इसके जन्म और कर्म का वृतांत फिर 8वें स्कंद में कहेंगे। इस राहु के अधोभाग रहकर सूर्य नारायण तपते हैं। कहते हैं कि सूर्यमंडल का विस्तार 10,000 योजन और चंद्रमंडल का विस्तार 12,000 योजन है, परंतु राहु मंडल का विस्तार इन दोनों से बड़ा अथवा 13,000 योजन का है। इस राहु ने अमृत पीने के समय सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठकर छल किया था। तब सूर्य व चंद्रमा ने उस समय विष्णु भगवान को बता दिया था कि यह देवता नहीं है, यह तो दैत्य हैं, असुर हैं। तब विष्णु भगवान ने इस राहु का सिर काट डाला था, परंतु अमृत की पान करने से वह मरा नहीं और देव भाव वह ग्रह भाव को प्राप्त हो गया। तब का वेर लेने को अब तक पौर्णमासी व अमावस्या तक के दिन जब सूर्य व चंद्रमा का पूर्ण प्रकाश होता है, तब उस प्रकाश को न सहन करके यह इन दोनों के पीछे दौड़ता है। भगवान विष्णु जी ने इस बात को जानकर चंद्रमा और सूर्य की रक्षा करने के लिए सुदर्शन नामक अपना प्रिय अस्त्र अथवा भागवत चक्र नियत किया। देखिए, यहाँ एक शंका आती है। शंका यह है कि
राहु और केतु सूर्य चंद्रमा को अत्यंत पीड़ा देते हैं और इन दोनों सूर्य चंद्रमा की रक्षा करने के लिए भगवान चक्र सुदर्शन को लेकर आते हैं। बारंबार आने जाने में चक्र सुदर्शन को भी महाकष्ट होता है। फिर ऐसे दुख देने वाले राहु केतु को भगवान वासुदेव क्यों नहीं मारकर विध्वंस करते, जो फिर किसी को दुख न हो। इसका उत्तर जो कोई दे कि राहु केतु अमृत पी गए थे, इसलिए यह किसी के मारने से नहीं मर सकते, तो सत्य है। परंतु अमृत भी तो भगवान का ही बनाया हुआ है। जिसको भगवान मारना चाहते हैं तो उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। इसके उत्तर में समझना चाहिए कि भगवान ने सुदर्शन चक्र से राहु केतु को मारा था। तब से राहु केतु चक्र सुदर्शन को स्पर्श करने से पवित्र हो गए। इसलिए भगवान सुदर्शन चक्र से पवित्र राहु केतु को नहीं मार सकते। दोनों के शरीर में सुदर्शन चक्र का जो चिन्ह उपस्थित है, उसको देखकर भगवान राहु केतु को ऊपर प्रसन्न हुए थे। इसका इस प्रकार समाधान समझना चाहिए। इस चक्र का तेज अति असहनीय है और यह सदा ही घूमता रहता है। इसलिए उस चक्र को घूमता हुआ देखकर राहु सूर्य अथवा चंद्रमा को पकड़ने के लिए एक मुहूर्त मात्र तक खड़ा होता है और पीछे से डटकर दूसरे ही पीछे को लौट जाता है। इस प्रकार सूर्य और चंद्रमा के अंतर में जितनी देर राहु खड़ा रहता है, उसको ही लोग ग्रहण कहा करते हैं। राहु ग्रह के समान ही परिमाण योजन नीचे अर्थात 13 सहस्त्र योजन अधोभाग में सिद्ध, चारण और विद्याधरों के रहने का स्थान है। उनके नीचे यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत और पिशाच गणों से विहार करने का स्थान अंतरिक्ष है। यह स्थान शून्य मात्र है, वहां पर ग्रहादि कुछ नहीं है। इस स्थान का परिमाण कहते हैं, वह तुम श्रवण करो। जहां तक मेघमाला दृष्टि आती है और जहां तक वायु तीव्र वेग से बहा करती है, इस स्थान का विस्तार भी वहीं तक है। ही राजन, यक्षों के स्थानों के नीचे शत योजन दूर यह पृथ्वी है। इसके ऊपर भाग वाले भुवर लोक आदि की सीमा कहते हैं, वह तुम सुनो। जहां तक पृथ्वी के विकार हंस, भास, बाज, गरुड़ आदि पक्षीराज उड़ते रहते हैं, वहां तक इस भुवर लोक की सीमा है। हे कौरव वंश प्रवीर, पृथ्वी में जैसी स्थिति और जैसे जैसे सब स्थान है, वह मैंने समस्त ही आपसे वर्णन किए। तो हे राजन, पृथ्वी के नीचे 7 विवर हैं। उनमें से एक एक 10-10 हजार योजन के मध्य में विस्तार से रचे हुए हैं। इन 7 विवरों के नाम यह हैं यथा अतल, बीतल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। इन सब नीचे के भुवनों में अर्थात पातालों में फुलवाड़ियां विहार करने के स्थान स्वर्ग से भी अधिक रमणीय और काम, भोग, ऐश्वर्य, आनंद और विभूतियों के करके सुंदर समृद्धियों से पूर्ण है। और वहां मंदिर, वन, उपवन, उद्यान, विहार स्थल, इन सब स्थानों में दैत्य, दानव और सर्पगण घरों की भांति रहकर परम सुख से बसते हैं। उनके स्त्री, पुत्र, सुहृद, मित्र और नौकर चाकर नित्य उन पर अनुरागी और सदा प्रफुल्लित रहा करते हैं। अतिकाय से ईश्वर नारायण जी से उनका कोई अभिलाष कभी अधूरा नहीं जाता। वे लोग सदा ही आनंद उत्सव किया करते हैं। हे महाराज, इन सब पातालों में मैदानों की माया से बनाई हुई अनेक पुरियां सदा दीप्तिमान रहती हैं। वहां की भवन, प्राकार, गोपुर, चित्सारी, अटारी, सुचित स्थान, सभा, चौराहे और आयतन इत्यादि बड़े बड़े स्थान मणियों से बने हुए शोभित हो रहे हैं। वहां विश्वेश्वर गणों की बड़े बड़े ग्रहों की भूभाग, नाग, असुर, कपोतों के जोड़े, तोते, मैना आदि पक्षियों से भरपूर हैं। इसलिए यह सब पाताल
इन सब वस्तुओं से मानो सर्व प्रकार सज कर विराज रहे हैं। वहां की वाटिका और बागों में मालती, मदनबाण, गंधराज इत्यादि अनेक प्रकार की पुष्पलताएं पूरी ऊंचे ऊंचे वृक्षों से आलिंगन कर रही है और उन वृक्षों की शाखाएं कोमल कोमल हरी लाल कपोलों और फूल फलों के भार से मानो नीचे को झुक जाती है, जैसे सज्जन पुरुष समृद्धि पाकर नीचे को झुक जाते हैं। उस अनुपम शोभा को देख देख मन इंद्रिय आह्लाद से पुलकायमान होती है। वहां की सब सरोवर निर्मल जल से परिपूर्ण, जिसमें मछलियों की क्रीड़ा करने से वह जल चंचल रहता है और उन जलाशयों में अनेक प्रकार के कमल खिल रहे हैं। कुमुद, कलहार, कुवलय, नील कमल और लाल कमल के फूलों के वन खिले हुए रहते हैं। भांति भांति के पक्षियों के जोड़े उस स्वच्छ जल में जहां तहां तैरते रहते हैं। जब वे सब विहार करने और बोलने लगते हैं तो ऐसा मनोहर शब्द निकलता है जिसको सुनकर सुनने वाले की इंद्रियां स्थिर नहीं रहती और चित्त अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। यह नगर अमर नगर की शोभा से भी अधिक शोभायमान है। इन पातालों में सूर्यादि ग्रहों के न रहने से वहां दिन रात के काल का भी विभाग नहीं होता। इसलिए कालसेन जो भय की संभावना है वह भी वहां नहीं होती। और यहाँ पर सब स्थानों में बड़े बड़े सर्पराजों के सिर की मणियां अंधकार का नाश करने को सदा ही प्रकाशमान रहती हैं। ही राजन, इन सब स्थानों में जो लोग वास करते हैं वे सदा ही दिव्य औषधियों से रस अन्न पिया खाया करते हैं। इनके पीने खाने से उनको कभी आधि, मन का दुख, व्याधि, शरीर से कुष्ठ रोग अथवा जरा आदि अवस्था नहीं प्राप्त होती। उनकी देह में कुछ विवर्णता होने की कुछ संभावना नहीं और दुर्गंधी अथवा पसीना, परिश्रम अथवा उत्साह रहित होना इत्यादि यह बातें वहां कभी किसी को प्राप्त नहीं होती। इसलिए तेज रूप भगवान नारायण के चक्र बिना उनके ऊपर मृत्यु भी अपनी प्रभुताई नहीं कर सकती। हे राजन, भगवान का चक्र सब कुछ करने का सामर्थ्य रखता है, क्योंकि उसको कुछ भी असाध्य नहीं है। उसके पाताल में प्रवेश करने से दैत्यों की स्त्रियों के गर्भ पतित हो जाते हैं। इस समय हम अतलादि नीचे के भुवन में रहने वालों का वृतांत तुमको सुनाते हैं। अतल नामक प्रथम पाताल में मय दानव का पुत्र बल नामक असुर वास करता है। इस बलासुर से ही 96 माया उत्पन्न हुई। कोई कोई मायावी उन सब मायाओं के कुछ कुछ अंश अब तक धारण करते हैं। जब उस बलासुर ने जम्भाई ली तब उसके मुख में स्फेरिणी, कामिनी और पुंसचली यह 3 प्रकार की स्त्रियां उत्पन्न हुई। ही राजन, जो स्त्रियां अपनी जाति के पुरुषों से प्रीति करती हैं वह स्फेरिणी कहलाती हैं। जो अपनी जाति और पराई जाति के सब पुरुषों से प्रीति करती है वह कामिनी कहलाती है। और जो अनियमित होकर व्यभिचार करने वाली स्त्रियां हैं वह पुंसचली कहलाती हैं। यह सब स्त्रियां पहले कहे हुए पातालों में जो पुरुष आता है उसे सुहाटक नामक सुवर्ण रस के पिलाने से भोग करने में समर्थ कर अपने असाधारण विलास सहित अवलोकन, मंदहास्य, अनुराग सहित मीठे बोल और आलिंगन आदि से अपनी इच्छा अनुसार केली कराती हैं। हे राजन, सुवर्ण के रस का गुण बड़ा ही आश्चर्य देने वाला है। उसके सेवन करने से पुरुष अपने को हम ईश्वर हैं, हम सिद्ध हैं इस प्रकार से समझने लगता है और 10,000 मत वाले हाथियों के समान सामर्थ्यवान होकर मंदात के समान किसी को कुछ न समझकर जहां तहां निर्द्वंद सा फिरा करता है। अतल नामक पाताल के नीचे वितल नामक दूसरा पाताल है। वहां भगवान हाटकेश्वर शिव जी अपने पार्षद गणों सहित और प्रजापति की सृष्टि को बढ़ाने के लिए भवानी सहित मिथुनी भाव से विराजमान रहते हैं। हे राजन, इस वितल नामक भूविवर से ही
भव और भवानी के वीर्य द्वारा हाटकी नामक नदी उत्पन्न हुई है। हे कौरव कुमार, हे राजा परीक्षित, एक समय वायु की उत्तेजना से अग्निदेव शिव जी और पार्वती जी के वीर्य को पीते थे, जिसको पीकर उन्होंने हाटक नामक सुवर्ण उगला। इस स्थान के रहने वाले असुराधिपतियों के रनवास में पुरुष स्त्रियों सहित उसी सुवर्ण के भूषण धारण करते हैं। हे राजन, वितल के नीचे तीसरा पाताल सुतल है। वहां पर महायशस्वी पुण्य कीर्ति विरोचन नंदन महाराज बलि जी अब तक निवास करते हैं। हे महाराज, भगवान विष्णु ने देवराज का प्रिय करने की इच्छा करके दिति से वटु वामन रूप में शरीर धारण करके प्रथम इन बलि को त्रिलोकी का राज्य हरण कर लिया, परंतु पीछे फिर अपने आप ही कृपा करके उनको अपने राज्य में प्रवेश कराया, जिससे राजा बलि के इतनी समृद्धि लक्ष्मी हुई कि इंद्रादि देवताओं के पास भी वैसी संपत्ति नहीं है। इस कारण राजा बलि इस स्थान में रहकर निरंतर उन आराधना करने योग्य भगवान की आराधना करके निर्भय रहते हैं। हे राजा परीक्षित, हे राजन, राजा बलि का सुतल पाताल के मध्य में जो इतना ऐश्वर्य हुआ, वह उसको कुछ भूमि के दान का फल नहीं है। हे महाराज, भगवान वासुदेव जो सब जीवों के नियंता और आत्माराम हैं, इसलिए साक्षात परमात्मा स्वरूप जो उनको तीर्थ की समान पात्र मिले, वह उनको श्रद्धा सहित सावधान मन से परम आदर पूर्वक बलि राजा ने उनको भूमि दान की। वही साक्षात स्वर्ग का द्वार हुआ। उसका फल परम पुरुषार्थ मुक्ति पदार्थ ही हो सकता है। यह अनित्य विभव किसी प्रकार उसका फल नहीं हो सकता, क्योंकि शुद्धा, छींक, जम्बाई, गिरने आदि के समय भी जब पुरुष अवश्य होकर एक बार जिनके नाम के उच्चारण करने से निश्चय कर्म की फांसी से छूट जाता है। हे राजन, हे राजा परीक्षित, कर्म बंधन कुछ साधारण बंधन नहीं है। मुमुक्ष पुरुष लोग इस बंधन के ही हटाने के लिए योगानुष्ठान आदि बड़े बड़े कठिन कठिन कलेश सहा करते हैं। इसलिए उन भगवान में समर्पण किया हुआ भूमि दान का फल यह ऐश्वर्य मात्र है। यह कभी संभव नहीं हो सकता। विशेष करके भगवान भक्त लोगों के प्रिय आत्मज्ञानियों के ज्ञान को और अपने स्वरूप के देने वाले वह क्या अपने परम भक्त बलि के लिए किसी और प्रकार का आचरण कर सकते हैं। इसलिए राजा बलि के पास सुतल लोक में जो इतना वैभव हुआ, वह राजा बलि के प्रति यह भगवान का अनुग्रह नहीं हुआ, क्योंकि भोग वैभव केवल मायामय है। इससे तो परमेश्वर का स्मरण छूट जाता है। हे राजन, राजा बलि की एकांतिक भक्ति का वृतांत कहता हूं, उसे तुम सुनो। भगवान ने और उपाय न पाकर भिक्षा के छल से राजा बलि के तीनों लोग हरण कर लिए थे। केवल राजा का शरीर मात्र शेष अर्थात बच गया था। ऐसा करके भी उनको संतोष नहीं हुआ और फिर वरुण की फांसी से राजा को भलीभांति बांधा और पर्वत की गुहा के समान पाताल में डाल दिया। परंतु राजा बलि ने इतना दुख पाकर भी केवल इतना कहा था कि यह इंद्र, जिसके बृहस्पति जी बड़े ही सहायक हैं, सम्मति करने के लिए इंद्र ने वरण किया था। हमको ज्ञात होता है कि ये भी पुरुषार्थ के विषय को कुछ नहीं जानते, क्योंकि इन्होंने उन उपेंद्र को त्याग करके उनके द्वारा हमारे पास से त्रिभुवन मांगा और स्वयं उनके दास होने की प्रार्थना न की। इसलिए जब भगवान प्रसन्न हो तो उनके निकट दास भाव की ही प्रार्थना करनी उचित है। इस त्रिभुवन की गंभीर वेगवान काल का मनवंतर है। उनके सामने यह त्रिलोकी का राज्य क्या पदार्थ है। इस कारण हमारे दादा प्रहलाद ने भगवान से दासपन की ही भिक्षा मांगी थी। जब प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु मर गए, तब भगवान उनको उनके पिता का कंटकहीन राज्य देने को उपस्थित हुए थे और उस राज्य के ले लेने से कुछ भय की भी संभावना नहीं थी।
तो भी यह भगवान से अलग है, यह विचार करके हमारे दादा प्रहलाद जी ने उस राज्य को ग्रहण नहीं किया, परंतु हम सरीखे पुरुष की जिनके रागादि क्षीण नहीं हुए हैं, इससे भला ऐसे लोग जिन पर भगवान की कृपा न हो, किसी प्रहलाद जी के मार्गानुसार चलने की इच्छा न करें। योगी श्रेष्ठ सुखदेव जी इस प्रकार से राजा बलि की कुछ एक प्रभाव को वर्णन करके बोले कि हे राजन, हे परीक्षित, बलि का चरित्र हम आगे 8वें स्कंद में वर्णन करेंगे। हे भारत, राजा बलि की महिमा क्या वर्णन करें कि अखिल जगत के गुरु भगवान नारायण जी हाथ में गदा धारण किए उसके द्वार पर 8 प्रहर द्वारपाल के समान पहरा दिया करते हैं। एक समय दशकंदर रावण राजा बलि के द्वार पर दिग्विजय करने के लिए आया। तब भगवान वामदेव जी अपने चरणों के अंगूठे से उसको उठाकर 10,000 योजन पर फेंक दिया, क्योंकि भगवान का हृदय अपने भक्तजनों पर सदा ही दया से पूर्ण रहता है। ही राजन, सुतल लोक के नीचे तलातल नामक पाताल लोक है। जिस प्रकार से सुतल लोक में भगवान का भक्त राजा बलि भगवान हरि का स्थापित किया हुआ सुख से वास करता है, वैसे ही मैं नामक दानव मायावी दैत्यों का गुरु त्रिपुर का अधिपति जो महादेव जी से रक्षित होने के कारण तलातल में पूजा जाता है। भगवान त्रिपुरारी जब त्रिलोकी के मंगल करने की कामना से प्रथम उससे तीनों पुर दंड कर दिए थे और पीछे से उसके प्रति प्रसन्न हो गए। उनके प्रसन्न होने से वह दानव फिर उनके चरण कमल प्राप्त करके निर्भय होए पूजा जाने लगा। तलातल लोक के नीचे महातल पाताल लोक है। वहां बहुत से फण धारण करने वाले कद्रु के पुत्र शरूष सर्प वास करते हैं। उन सब सर्पों के मध्य में कुहक, तक्षक, कालीय, सुषेण इत्यादि मुख्य हैं। उनकी देह अतिशय दीर्घ है। वे सर्प भगवान के वाहन गरुड़ जी के भय से सदा उद्विग्न चित्त रहते हैं और कभी कभी असावधान चित्त होकर स्त्री, पुत्र, सुतरिद और कुटुंबियों के संग में ही कहीं कहीं विहार करने को जाया करते हैं। महातल लोक के नीचे रसातल पाताल लोक है। वहां पर दीति के पुत्र दानवगण और निवात कवच इत्यादि कालीय असुर समूह जो कि हिरण्यपुर में वास करने से देवताओं के शत्रु विख्यात हुए हैं, वह लोग विलेशय सर्प के समान वास करते हैं। यह सब यद्यपि जन्म से ही महाबलवान और महासाहसी होते हैं, परंतु जिन भगवान के तेज से सब लोग दीप्तिमान हैं, उस तेज से ही इनके बल का अभिमान टूटता रहता है। वह अब तक इंद्रदूती शर्मा के उच्चारण किए हुए मंत्र रूप वाक्यों से देवराज इंद्र से भय पाते हैं। इस विषय में यह इतिहास वेद में प्रसिद्ध है कि एक समय असुर लोगों ने देवताओं की गाय हर करके छिपा रखी थी। देवराज इंद्र ने उनको खोजने के लिए शर्मा नामक देवताओं की कुतिया को भेजा। शर्मा को देखकर दैत्य लोगों के मन में यह शंका हुई कि कदाचित देवराज इंद्र को गाय छिपाने का वृतांत ज्ञात हो गया। यह समझकर उन्होंने संधि करने के लिए इस शर्मा से कहा कि तेरी क्या इच्छा है, परंतु शर्मा की इच्छा संधि करने की नहीं थी। वह इंद्र की स्तुति करके दैत्यों को क्रोध सहित वचन कहने लगी, अरे हे दैत्यों, तुम देवराज करके मारे जाओगे, इसलिए शीघ्र भाग जाओ। तब से यह सुनकर असुरगण सदा इंद्र से डरा करते हैं। महातल के नीचे पाताल लोक है। वहां पर वासुकी इत्यादि नाग लोगों के अधिपतिगण अर्थात शंख, कुलिक, महाशंख, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कंबल, अश्वत्तर और देवदत्त इत्यादि महाफणधारी और महाक्रोधी सर्पवास करते हैं। रसातल के नीचे पाताल नामक 7वां लोक है। उसमें बड़े बड़े महाकाय और महारोष वाले सर्प रहते हैं। उसका अधिष्ठाता राजा वासुकी नाम का नाग है
और महाकुलीश, महाशंख, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूड, कंबल, अश्वत्थर और देवहत वासुकी सहित ये 10 नाग उसमें प्रतिष्ठित गिने जाते हैं। इन सब नागों में किसी के 5 मस्तक, किसी की 7, किसी की 10, किसी की शत और किसी की सहस्त्र शिर हैं। उनके फणों में दीप्तिशाली जो बड़ी बड़ी मणियां हैं, वे सब मणियां अपनी अपनी ज्योति से पाताल की घोर तिमिर को, अंधकार को दूर कर देती है। देखिए यहाँ एक बहुत सुंदर सेवैया लिखा गया है। ज्ञान को मान प्रकाश ही तम, दूर भयो प्रगटो उजियारो। तुम मेरे नहीं मैं तेरा हूँ केशव, बात यही भली भांति विचारो। पानी की लहर न लहर को पानी, आखन देख लियो भ्रम सारो। निर्भय राम ते भिन्न नहीं कछु, या विधि राम को रूप निहारो, या विधि राम को रूप निहारो। इसी मधुर संवाद के साथ श्री भागवत कथा की पंचम स्कंद की 24वें अध्याय 24वें अध्याय की यह समाप्ति होती है, पूर्णता होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।